चलिए, वॉइस ऑडिबल है? वॉइस ऑडिबल है क्या? अरे लाइट नहीं थी, वो नेटवर्क का इशू था, वो ज्वाइन नहीं हो पा रहा था। लाइट चली गई थी, नेटवर्क के इशू की वजह से मैं ज्वाइन नहीं हो पा रहा था। तुम लोग तो आसमान सर पे उठा लेते हो यार, क्या क्या मैसेज है, पढ़ूं क्या अभी? We will have patience or might be having some important work for charge the battery। अरे यार तुम लोग भी, बैटरी खत्म हो रही है। चल चल, तो कल मैंने आप लोगों के साथ सेक्शन बी का डिस्कशन कर दिया था। जितना मैंने आपका डिस्कशन किया था उसमें बताइए आप लोगों को कोई डाउट है क्या? जितना मैंने कल आप लोगों के साथ डिस्कशन किया था उसमें आप लोगों को कोई डाउट है क्या, बताइए स्टूडेंट्स। नो डाउट। सेक्शन सी मैंने स्टार्ट किया था मगर वो क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ था ना। वॉइस ब्रेक हो रही है तो थोड़ा सा नेटवर्क का इशू चल रहा है। वॉइस ब्रेक हो रही है, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू, अभी कुछ 5-7 मिनट में सही हो जाएगा। ठीक है। हाँ, कल जो हम लास्ट में जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, कल लास्ट में हम जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे वो पूरा नहीं हुआ था। हाँ, उसका डिस्कशन चल रहा था ना, C2 वाले क्वेश्चन का पूरा नहीं हुआ था वो क्वेश्चन। चलो, एक सेकंड। चलिए, तो ओपन होने दीजिए। सेक्शन सी के बारे में कल हम बात कर रहे थे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। C2 का डिस्कशन मैंने बस स्टार्ट किया था और मैंने कहा था नेक्स्ट क्लास में लेते हैं बिकॉज टाइम खत्म हो गया था ना, मेरा दूसरा क्लास था। चलिए, तो मैंने आपको, हाँ, तो ये था कि कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड which contains 20% calcium and 80% bromine if molecular weight of the compound is 200। तो मैं शुरू से करता हूँ, जिनको कल नहीं समझा थोड़ा फिर से एक बार देख लें। तो आप क्या मान लेंगे, आप ये मान लेंगे कि लेट कंपाउंड बी, आप अज्यूम कर लीजिए CaX एंड BrY। आप ऐसा अज्यूम कर लीजिए कि कंपाउंड जो है वो क्या है, वो CaX BrY है। ठीक है। तो आप लोगों को ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना दिया गया बताइए। ग्राम मॉलिक्यूलर मास आप लोगों को दिया गया 200। दिस विल बी इक्वल टू कितना, x इंटू मोलर मास ऑफ कैल्शियम 40। आपको दिया गया क्वेश्चन में मोलर मास ऑफ कैल्शियम देखिए 40 दिया गया, यस। और मोलर मास ऑफ ब्रोमीन आपको दिया गया 80, समझे क्या आप, प्लस y इंटू 80। तो ये क्या हो गया, ये हो गया 40x, ये हो गया आपका 40x प्लस 80y। तो स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पे रिलेशन आ गया x और y में, आप 40 से कैंसिल कर सकते हैं, 40 इज कॉमन। आप एग्जाम में ऑप्शन से भी कर सकते हैं, मगर एक बार आप ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है एक बार वो तरीका सीख लीजिए। ऑप्शन से भी हो जाएगा, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं, ऑप्शन से हो जाएगा, मगर एक बार जो एक्चुअल तरीका वो सीखना आपको जरूरी है। ठीक है ना, राइट। तो आप कैंसिल कर देंगे,
कैंसिल आप कर देंगे, 40 से काट देंगे, 41 टाइम्स, 42 टाइम्स। पहले मैं ये तरीका सिखा दूं, फिर ऑप्शन से भी सिखा दूंगा। 41 टाइम्स, 42 टाइम्स, 45 टाइम्स। तो रिलेशनशिप क्या आ गया आपके पास, x प्लस 2y कितना हो गया, तो ये रिलेशन आ गया। उसके बाद आपको क्या कहा जा रहा है, उसके बाद आपको कहा जा रहा है परसेंटेज ऑफ कैल्शियम इज 20%। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं 1 मोल ऑफ CaXBy में, BrY में आपको जो दिया गया है 1 मोल ऑफ CaXBrY, इसका ग्राम मोलर मास आपको दिया गया है 200, राइट। इसमें बताइए जरा, इसमें बताइए, इसमें आपके पास 1 मोल में आपके पास मास ऑफ कैल्शियम बताइए जरा कितना है। 1 मोल में आपके पास मास ऑफ कैल्शियम कितना है, मोल्स ऑफ कैल्शियम इनटू मोलर मास ऑफ कैल्शियम ना। यस, मोल, एक मोल में कितने मोल कैल्शियम के हैं, x है, इनटू मोलर मास ऑफ कैल्शियम कितना, 40। बताइए मास ऑफ ब्रोमीन कितना है, मोल्स ऑफ ब्रोमीन इनटू मोलर मास ऑफ ब्रोमीन। तो बताइए मोल्स ऑफ ब्रोमीन कितने हैं, y है, इनटू मोलर मास ऑफ ब्रोमीन कितना है, 80 है। ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा ना, राइट। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि परसेंटेज ऑफ कैल्शियम बाय मास आपको क्या दिया गया है, परसेंटेज ऑफ कैल्शियम बाय मास आपको क्या दिया गया, आपको दिया गया मास ऑफ कैल्शियम अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। तो परसेंटेज ऑफ कैल्शियम आपको कितना दिया गया, 20% दिया। तो 20 इज इक्वल टू मास ऑफ कैल्शियम कितना हो गया, 40x बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास 200 इंटू 100। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ से 2 जीरो यहाँ से काट देंगे, 2 जीरो आपने काट दिया, फिर आप 21 टाइम्स, 22 टाइम्स, 21 टाइम्स कट जाएगा, यहाँ से आपके पास क्या आ गया, x के वैल्यू आपके पास 1 आ गया। यस, आपके पास x के वैल्यू 1 आ गया। आपके पास ये रिलेशन था x प्लस 2y, ऊपर आपने रिलेशन निकाला, सिंस x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, x के वैल्यू 1 प्लस 2y इज इक्वल टू 5, दिस इंप्लाइज 2y इज इक्वल टू 5 माइनस 1। ठीक है, तो आपके पास कितना आ गया, 2y इज इक्वल टू 4, विच इंप्लाइज y इज इक्वल टू 2। आया कि नहीं आया बताइए, दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू 2। बोलिए हुआ कि नहीं हुआ, y का वैल्यू कितना आ गया, पास 2 आ गया, राइट। तो फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड क्या हो जाएगा, देयरफॉर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड क्या हो जाएगा, CaXBrY कितना हो गया, x इज 1, Br इज 2, CaBr। फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड है CaBr2। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको तरीका जो सिखाया उसमें पहले बताइए, डाउट है आप लोगों को कोई, मैंने आप लोगों को जो तरीका सिखाया सॉल्व करने का पहले आप उसमें बताइए, प्लीज एक्सप्लेन अगेन फ्रॉम। हाँ मुझे पता था गौरव से मैं पूछने वाला था, गौरव समझ में आया क्या। हाँ गौरव देखो यहां से x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 है कि नहीं। अब आपको दिया गया है परसेंटेज भी दिया गया है ना, आपको परसेंटेज दिया गया ना, 20% ऑफ कैल्शियम बाय वेट, 80% ऑफ ब्रोमीन बाय वेट। तो ये मैंने आपको NaOH वाला जो एग्जांपल कराया था, आप भूल गए NaOH वाला एग्जांपल, मैंने आपको NaOH वाला एग्जांपल कराया था। NaOH का 1 मोल आपने लिया, इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना है, 40 है। तो 1 मोल ऑफ NaOH के पास मोल्स ऑफ सोडियम कितने हैं, 1 है। तो मास ऑफ सोडियम कितना हो गया, 23 हो गया। तो परसेंटेज ऑफ सोडियम बाय मास, क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ कि 40 ग्राम में 23 ग्राम सोडियम है। तो ये जो 23 ग्राम सोडियम है ये 40 का कितना परसेंटेज है, ये मतलब है ना। एक मोल NaOH का मास 40 ग्राम से, इस 40 ग्राम में 23 ग्राम सोडियम है, तो ये जो 23 ग्राम सोडियम है इस 40 ग्राम का कितना परसेंटेज है, ये है ना। तो आप क्या करोगे, मास ऑफ सोडियम अपॉन मोलर मास इनटू 100, और ये आपका कुछ 57.5 आया था ऐसा कुछ। तो वही चीज तो है ना, आपको क्या दिया गया, आपको दिया गया 20% ऑफ कैल्शियम बाय वेट दिया गया ना।
इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो 1 मोल कंपाउंड है CaXBrY, इसका मोलर मास 200 ग्राम दिया गया है। इस 200 ग्राम में कितना अमाउंट कैल्शियम है, तो इसमें मास ऑफ कैल्शियम कितना है, मोल्स ऑफ कैल्शियम इनटू मोलर मास ऑफ कैल्शियम ना। जूम इन करता हूं, कितना है ये, इस 200 ग्राम में कितना मास ऑफ कैल्शियम है, मोल्स ऑफ कैल्शियम इनटू मोलर मास ऑफ कैल्शियम, कितना मोल कैल्शियम x, मोलर मास ऑफ कैल्शियम कितना 40, तो 40x ना। तो इस 200 ग्राम में मास ऑफ कैल्शियम 40x है, तो जो 40x है ये 200 का कितना परसेंटेज है, मतलब क्या, परसेंटेज ऑफ कैल्शियम बाय मास, मतलब क्या, मास ऑफ कैल्शियम अपॉन ग्राम मोलर मास इनटू 100। तो परसेंटेज ऑफ मास ऑफ कैल्शियम आपको 20 दिया गया है, मास ऑफ कैल्शियम आपने निकाला 40x, अपॉन मोलर मास कितना निकाला 200 इनटू 100। तो ये कितना हो गया, यहां से सॉल्व किया, यहां से कितना आ गया, एक्स की वैल्यू हमारे पास यहां से आ गया 1। बताइए क्लियर हुआ ना, एक्स की वैल्यू 1 आ गया, फिर 2x प्लस वाई आपने 5 निकाला था, एक्स की वैल्यू 1 डालेंगे आप, वाई की वैल्यू आपको आ गया 2। यस, तो फॉर्मूला क्या आ गया, CaBr2 आ गया। ये तो पहला था। अब आप क्या कर सकते हो, आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, आपने CaXBrY लिया ना, आपके पास x प्लस 2y 5 आया ना, आप ऑप्शन चेक करो ना, आपके पास आया x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, आप ऑप्शन से चेक कर सकते हो। ऑप्शन से चेक करोगे तो पहला वाला सेटिस्फाई होगा क्या, CA हाफ BR, ये सेटिस्फाई नहीं होगा, x के वैल्यू हाफ डालोगे, y के वैल्यू 1 डालोगे, ये सेटिस्फाई नहीं होगा। इसको चेक करो, CaBr2, x के वैल्यू 1 डालो, y के वैल्यू 2 डालो, ये सेटिस्फाई हो जाएगा। CaBr सेटिस्फाई नहीं होगा, Ca2Br भी सेटिस्फाई नहीं होगा, तो इससे भी आप कर सकते हो, CaBr2 इसका आंसर हो जाएगा। बताइए है कि नहीं, राइट, क्लियर, क्लियर हुआ क्या, राइट। हाँ, समझ में आ गया, किसी स्टूडेंट को डाउट है इसमें कि सर ने कैसे किया इसको, बताइए, किसी स्टूडेंट को इसमें कोई डाउट है क्या, कैसे सॉल्व हुआ ये, आपको कोई डाउट हो तो बोल सकते हैं बिना किसी हेजिटेशन के। सिंपल क्वेश्चन है, कोई डाउट नहीं किसी को, किसी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं है पक्का, ठीक, चलिए आगे बढ़े। अगला है आपके पास क्वेश्चन नंबर C3। तो C3 वाला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट 1.7 ग्राम ऑफ अमोनिया आर करेक्ट। चलिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट 1.7 ग्राम ऑफ अमोनिया। तो एक बात बताइए, 1.7 ग्राम ऑफ अमोनिया है, मास ऑफ अमोनिया कितना दिया गया, 1.7 ग्राम दिया गया ना आपको। तो आपको अगर मास ऑफ अमोनिया 1.7 ग्राम दिया है तो बताइए मोल्स ऑफ अमोनिया कितना हो गया, मोल्स ऑफ अमोनिया हो गया मास ऑफ अमोनिया अपॉन ग्राम मोलर मास ऑफ अमोनिया। यस, ग्राम मोलर मास ऑफ अमोनिया कितना होगा, नाइट्रोजन इज 1 इंटू 14 प्लस हाइड्रोजन इज 3 इंटू 1, ये हो गया 17 ग्राम्स। तो ये हो गया 1.7 अपॉन 17, ये हो गया 0.1। राइट, तो ये हो गया हमारा 0.1 मोल ऑफ अमोनिया हो गया। अब ऑप्शन देखिए, अब आपके पास 0.1 मोल ऑफ अमोनिया है। अब पहला वाला ऑप्शन कहता है कि इट हैज 0.3 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। यस, देखिए आप 1 मोल अमोनिया के पास, 1 मोल अमोनिया के पास कितना है, 1 मोल नाइट्रोजन है और क्या है, 3 मोल हाइड्रोजन है। यस नॉट, तो ये बताइए 0.1 मोल अमोनिया के पास क्या होगा, बोलिए। 0.1 मोल नाइट्रोजन होगा प्लस 0.3 मोल हाइड्रोजन होगा, ऐसा होगा कि नहीं होगा, यस नॉट। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, आगे चेक करना पड़ेगा, 4 ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन में किसी को डाउट है,
फर्स्ट ऑप्शन में किसी स्टूडेंट को डाउट है? नहीं। चलिए बी वाला ऑप्शन देखिए, देखिए इट कंटेन्स दीज मेनी नंबर ऑफ एटम्स। अब आपको नंबर ऑफ एटम्स कहे जा रहे हैं ना, आपको कहा जा रहा है इसके पास इतने नंबर ऑफ एटम्स हैं। तो आप बताइए जरा एक बार, आपके पास क्या है, आपके पास 0.1 मोल अमोनिया है, 0.1 मोल अमोनिया में 0.1 मोल नाइट्रोजन एंड 0.3 मोल हाइड्रोजन। तो टोटल कितना है, टोटल कितना हो गया, 0.4 मोल एटम्स हो गए कि नहीं हो गए? टोटल आपके पास 0.4 मोल एटम्स हो गए कि नहीं हो गए? इसका मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ एटम्स आप निकाल सकते हो, नंबर ऑफ एटम्स आप निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे आप, मोल्स इंटू एन, तो कितना होगा 0.4 इंटू एन, एन कितना हो गया 6.022 इंटू 10 की पावर 23, यस नॉट? तो ये कितना हो जाएगा, 6 इंटू 0.4 कितना हो गया, 2.4 हो गया ना, 2.4088 इंटू 10 की पावर 23 आएगा कि नहीं आएगा, बताइए, बोलिए, ये आएगा कि नहीं आएगा, ये आएगा कि नहीं आएगा इसमें बताइए। 2.4088 इंटू 10 की पावर 23 नंबर ऑफ एटम्स। इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं, आपको इसमें कोई डाउट है तो बोल सकते हैं। तो बी ऑप्शन सही है गलत, बोलिए बी ऑप्शन सही है गलत, करेक्ट है बी ऑप्शन, तो बी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। फिर इट कंटेन 0.3 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम, ये तो आपने निकाला भी यहाँ पे, 0.1 मोल अमोनिया के पास 0.1 मोल नाइट्रोजन है, 0.3 मोल नाइट्रोजन तो है नहीं, यस नॉट, राइट? तो इसके पास 0.3 मोल नाइट्रोजन एटम नहीं होगा, ये एकदम गलत है, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। देन मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इज 17.65, इसका मतलब क्या हुआ, वही वाला क्वेश्चन, मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इज 17.65, क्या मतलब हुआ इसका, आपके पास अमोनिया है, अमोनिया है, ये आप अगर 1 मोल लेते हो तो 1 मोल का ग्राम मोलर मास बताइए कितना है, 1 मोल का ग्राम मोलर मास 17 ग्राम से, तो 17 ग्राम्स में बोलिए मास ऑफ हाइड्रोजन कितना हो गया, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इनटू मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन, यस, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, 1 मोल अमोनियम में मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने, 3 मोल्स हैं, मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन 1 है, तो व्हाट इज द मास ऑफ हाइड्रोजन इज 3 ग्राम्स, यस और नॉट? मास ऑफ हाइड्रोजन कितना हो गया बताइए जरा, मास ऑफ हाइड्रोजन आ गया आपके पास 3 ग्राम। तो आप परसेंटेज में मास ऑफ हाइड्रोजन निकाल सकते हैं क्या, आप परसेंटेज बाय मास ऑफ हाइड्रोजन निकाल सकते हैं, क्या मतलब हुआ, 17 ग्राम हाइड्रोजन में जो 17 ग्राम अमोनिया में जो 3 ग्राम हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये 3 ग्राम हाइड्रोजन 17 ग्राम का कितना परसेंटेज है, तो आप कैसे करोगे इसको, मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन ग्राम मोलर मास ऑफ अमोनिया इंटू 100, यस नॉट? तो ये कितना हो गया, मास ऑफ हाइड्रोजन 3 ग्राम है, ग्राम मोलर मास ऑफ अमोनिया कितना 17 है, इंटू 100, तो ये आपके पास कितना आएगा, ये आएगा आपके पास 300/17, तो 300/17 आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये जो है 220% से कम आएगा, ये आपके पास आएगा 17.64%, बताइए, तो सी ऑप्शन सही है गलत, सी ऑप्शन सही है गलत, बताइए जल्दी, बोलिए, 17.64 आ रहा है ना, 17.65 दिया, तो ये ऑप्शन सही हो गया, बोलिए सही हो गया, ये डाउट है, डाउट है अभी किसी को, क्वेश्चन नंबर C3 के किसी पार्ट में डाउट है, किसी ऑप्शन में डाउट है कि सर ने कैसे सॉल्व किया, अगर आपको डाउट है तो पूछिए, आपको डाउट है तो पूछिए बिंदास, आपको डाउट है तो पूछिए जल्दी, कोई डाउट नहीं पक्का, सी ऑप्शन दिखाऊं, सी ऑप्शन में क्या है, परसेंटेज ऑफ मास है ना, तो जैसे आप परसेंटेज ऑफ मास निकाल रहे हो, आप परसेंटेज ऑफ मास कैसे निकाल रहे हो, वही जो मैंने आपको सिखाया, 1 मोल अमोनिया के पास, 1 मोल अमोनिया ले लीजिए आप, 1 मोल अमोनिया का मास 17 ग्राम से, आपसे परसेंटेज ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन पूछा हुआ है, तो 1 मोल अमोनिया में कितना मास ऑफ हाइड्रोजन है, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इनटू मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन 3, मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन 1, तो मास ऑफ हाइड्रोजन कितना हो गया 3 ग्राम्स हो गया, तो परसेंटेज ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन कितना हो गया, मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मोलर मास ऑफ अमोनिया इंटू 100,
मास ऑफ हाइड्रोजन 3, मोलर मास ऑफ अमोनिया 17 इंटू 100 कितना आ गया, 300/17 आ गया। अनुष्का मैं वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अनुष्का मैं वही चीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ, समझ में आया क्या, समझ में आया क्या। परसेंटेज बाय मास ऑफ हाइड्रोजन पूछ रहा है ना आपको, तो परसेंटेज ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन क्या हो गया, परसेंटेज ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन मतलब ये हो गया कि इस 7, आप 1 मोल ले लो अमोनिया का, आप अमोनिया का 1 मोल ले लो, अमोनिया के 1 मोल का मास कितना है, 17 ग्राम है। इस 17 ग्राम में मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है, इस 17 ग्राम मतलब 1 मोल अमोनिया में कितना मास ऑफ हाइड्रोजन है। आप देख रहे हो 1 मोल नाइट्रोजन है, 3 मोल हाइड्रोजन है, तो कितना मास हाइड्रोजन का है, कितना मास हाइड्रोजन का है, 3 ग्राम मास हाइड्रोजन का है। तो ये जो 3 ग्राम मास हाइड्रोजन का है, ये 3 ग्राम मास हाइड्रोजन का इस 17 ग्राम का कितना परसेंटेज है, मतलब क्या, मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मोलर मास इंटू 100, मास ऑफ हाइड्रोजन 3, मोलर मास 17 इंटू 100, 300/17 कितना आएगा, 17.64 आएगा। समझ में आया। तो करेक्ट ऑप्शंस क्या क्या हो गए, ए बी एंड सी ऑप्शंस आर करेक्ट। बताइए, बोलिए, समझ में आई क्या बात। आपको कोई डाउट है तो बताइए, आप लोग को कोई डाउट है तो बता सकते हैं। कोई डाउट नहीं है, पक्का। आगे बढ़ूं, अगले क्वेश्चन में आ जाऊं, C4 में, अभी 2 क्वेश्चन और बचे हैं, C4 C5। अगले क्वेश्चन में आ जाऊं, आपको कोई डाउट है तो बोलिए। इफ यू हैव एनी डाउट ऑफ एनी काइंड प्लीज लेट मी नो स्टूडेंट्स। किसी तरह का कोई डाउट है तो बोल सकते हैं आप लोग। मोल्स ऑफ नाइट्रोजन निकालने के लिए मास 1 ग्राम लेंगे ना। अरे भाई, आप मोल्स ऑफ नाइट्रोजन निकालने के लिए किसका मास आप की बात कर रहे हो, कल्पेश आप किसके मास की बात कर रहे हो, 1 ग्राम लेंगे, आप किसके मास की बात कर रहे हो, आप कह रहे हो मोल्स ऑफ नाइट्रोजन निकालने के लिए मास 1 ग्राम लेंगे, किसका मास 1 ग्राम लेना है आपको, कल्पेश किसका मास 1 ग्राम लोगे। परसेंटेज, अगर अरे यार अगर आपको परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालना, आप क्या करोगे, आपको परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालना, बहुत सिंपल है ये तो, उसी तरह से करेंगे। 1 मोल अमोनिया, 1 मोल अमोनिया का ग्राम मोलर मास कितना हो गया, 17 हो गया ना। अभी इस 1 मोल अमोनिया में व्हाट इज द मास ऑफ नाइट्रोजन, व्हाट इज द मास ऑफ नाइट्रोजन, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन। मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कितना है, 1 है, मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन कितना होता है, 14 होता है। तो 14 ग्राम नाइट्रोजन, 1 ग्राम आपने कहां से कह दिया कि आप 1 ग्राम लोगे, 1 ग्राम तो हाइड्रोजन का मास है ना, मोलर मास है, तो कितना होगा, 14 ग्राम होगा ना मास ऑफ नाइट्रोजन। इसका मतलब क्या हो गया, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन मतलब 17 ग्राम में 17 ग्राम अमोनिया में 14 ग्राम नाइट्रोजन। तो ये जो 14 ग्राम नाइट्रोजन है, 17 ग्राम का कितना परसेंटेज है, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन बाय मास कितना होगा, मास ऑफ नाइट्रोजन अपॉन ग्राम मोलर मास ऑफ अमोनिया इंटू 100, कितना हो गया, 14/17 इंटू 100। यही आएगा, नहीं आएगा। क्लियर, क्लियर हुआ। या फिर आप सीधे सीधे ऐसे कर दो, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इतना आया है, तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन क्या होगा, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन क्या होगा, 100 माइनस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। ये तरीका नहीं जानते हो क्या, अमोनिया में नाइट्रोजन भी है हाइड्रोजन भी है, आपने हाइड्रोजन का परसेंटेज निकाल लिया है, आपने हाइड्रोजन का परसेंटेज निकाल लिया, तो परसेंटेज बाय नाइट्रोजन क्या होगा, 100 माइनस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, मतलब कितना हो गया, 100 माइनस 17.65, तो कितना हो गया, 82.35 हुआ कि नहीं हुआ, सीधे सीधे आ गया। ऐसे ही होगा, बताइए, किसी को कोई डाउट है इसमें, किसी स्टूडेंट को किसी तरह का कोई डाउट है तो बोलिए।
चलो अभी C4 में आ जाए, इसमें डाउट होगा सबको, इसमें सबको डाउट होगा। C4 में आ जाए, चलो C4 वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें सबको डाउट होगा, C4 वाले क्वेश्चन में लीस्ट मॉलिक्यूलर मास पूछ रहा है। चलो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कहता है कि कंपाउंड हैज 8% सल्फर बाय मास, व्हाट इज द लीस्ट मॉलिक्यूलर मास, ऐसा कह रहा है। ठीक है, अब चलो मेरी बात को सुनना ध्यान से। सपोज करो ये कंपाउंड कैसे बनता है? कंपाउंड कई सारे एटम से मिलकर बनता है। कंपाउंड में अलग अलग तरह के एटम्स होते कि नहीं होते? जैसे कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम एटम है, कार्बन एटम है, ऑक्सीजन एटम है। कंपाउंड एटम से मिलकर बनता है ना। चलिए तो सपोज करिए ये आपके पास क्या है, आपके पास ये कंपाउंड है। सपोज करिए ये आपको क्या दिया गया है, ये आपको कंपाउंड दिया गया है कि नहीं? ये आपको कंपाउंड दिया गया, ठीक है, राइट। अब आप ये बताइए, सपोज करिए कंपाउंड में एक एटम तो सल्फर है, सल्फर इज वन ऑफ द एटम्स ना, क्योंकि क्या करें, कंपाउंड इज हैविंग 8% सल्फर बाय मास। मतलब इस कंपाउंड का जितना भी मास है उसमें 8% सल्फर है, 8% सल्फर है। बाकी 92% तो दूसरे एटम्स होंगे ना। इस कंपाउंड का जितना भी मास है उसमें सिर्फ और सिर्फ 8% सल्फर है, बाकी 92% तो दूसरे एटम्स होंगे कि नहीं होंगे? बाकी 92% तो दूसरे एटम्स होंगे ना, कि नहीं होंगे? दूसरे एटम्स होंगे ना। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि मान लो कंपाउंड हैज 2 एटम्स, सल्फर है और बाकी को कुछ और दूसरे एटम्स है। यस, तो ये कंपाउंड है हमारे पास, इसमें एक एटम तो सल्फर है, इसके पास सल्फर एटम है और इसके पास दूसरे एटम्स भी हैं। यस और नॉट? दिस इज हैविंग सल्फर एटम एज वेल एज अदर एटम्स। अदर एटम्स मान लो कोई ए बी सी, इस तरह से। नहीं समझे? एक तो सल्फर एटम है, बाकी फिर दूसरे एटम्स भी तो हैं, है कि नहीं? बताओ, बताओ जरा, बताओ इस बात को समझ में आया क्या? ये बात तुम्हें समझ में आया क्या? तो अब इस एक बात का मेरी जवाब दो, मेरी एक बात का जवाब दो। इसमें तुम्हें कहा जा रहा है 8% सल्फर बाय मास, तो तुम इसका कोई फॉर्मूला लिख सकते हो कंपाउंड का? फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड क्या लिखोगे? उसमें सल्फर तो पक्का से, सल्फर के कुछ एक्स एटम्स होंगे और ए बी सी के कुछ एटम्स होंगे, वाई बी के कुछ जेड एटम्स होंगे, सी के कुछ पी एटम्स होंगे, ऐसा कुछ तो होगा। ऐसा कुछ तो होगा, ऐसा कुछ तो फॉर्मूला होगा कि नहीं होगा? बताओ, ऐसा कुछ तो फॉर्मूला होगा कि? यस साक्षी आप सही कह रहे हो, कंपाउंड हैज मोर देन वन एटम सो अदर्स एटम्स आर आल्सो देयर। भैया अगर आप सोचो ना, अगर मैं आपको कंपाउंड दे दूं, मैं आपको कंपाउंड दे दूं सोडियम थायोसल्फेट, आप अभी जानते नहीं हो क्या होता है, मगर मैं बोल रहा हूँ Na2H2O3, तो उसके बाद सोडियम है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। तो सोडियम के 2 एटम, सल्फर के 2 एटम, ऑक्सीजन के 3 एटम। मैं आपको कह दूं सोडियम टेट्राथायोनेट Na2H4O6, सोडियम के 2 एटम, सल्फर के 4 एटम, ऑक्सीजन के 6 एटम। तो उसी तरह इसके पास एक तो सल्फर एटम पक्का है, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है 8% सल्फर बाय मास है, और बाकी दूसरे एटम भी तो होंगे, क्योंकि 92% बाकी क्या है, वो दूसरे एटम है ना। तो फॉर्मूला कुछ ऐसा होगा, सल्फर के एक्स एटम, ए के वाई एटम, बी के जेड एटम, सी के पी एटम,
ऐसा कुछ होगा फॉर्मूला कि नहीं होगा? बोलो, ऐसा होगा कि नहीं होगा? हाँ होगा ना, ठीक है, अच्छी बात है। चलो तो अब ये बताओ अगर हम लोग इसमें अगर हम लोग इसमें 1 मोल ऑफ अगर हम लोग इसमें 1 मोल ऑफ SXAY BZCP, वही तरीका है, 1 मोल के पास इसका मास कितना हो गया? 1 मोल का मास कितना हो गया? मास हो गया ग्राम मोलर मास ना। 1 मोल का मास कितना ग्राम मोलर मास होगा? इसके पास अगर मैं तुमसे कहूं इसमें मास ऑफ सल्फर कितना है? मोल्स ऑफ सल्फर इंटू मोलर मास ऑफ सल्फर। मोल्स ऑफ सल्फर कितने? एक्स है, इंटू मोलर मास ऑफ सल्फर कितना? 32 है। 1 मोल के पास, वही जो हम लोग तरीका यूज कर रहे हैं, 1 मोल कंपाउंड का मास ग्राम मोलर मास है। इस 1 मोल कंपाउंड में क्योंकि सल्फर का ही परसेंटेज दिया ना तुमको, क्योंकि तुमको सल्फर का ही परसेंटेज दिया ना, 8% सल्फर बाय मास, तो इस 1 मोल कंपाउंड में मास ऑफ सल्फर कितना है? मोल्स ऑफ सल्फर इंटू मोलर मास ऑफ सल्फर। मोल्स ऑफ सल्फर एक्स है, मोलर मास ऑफ सल्फर कितना है? 32 है। तो अब अगर मैं तुमसे कहूं कि इसमें परसेंटेज ऑफ सल्फर बाय मास, क्या बताओगे? इस 1 मोल में कितना परसेंटेज सल्फर बाय मास है? दिस विल बी इक्वल टू मास ऑफ सल्फर अपॉन ग्राम मोलर मास ऑफ कंपाउंड। मतलब 1 मोल का मास इतना है, 1 मोल, ये जो कंपाउंड है, इस 1 मोल का मास कितना? इतना है। इसमें से सल्फर का मास कितना? इतना है। तो ये जो सल्फर का मास है, इस ग्राम मोलर मास का कितना परसेंटेज है? तो क्या करोगे? परसेंटेज ऑफ सल्फर बाय मास कितना हो गया? मास ऑफ सल्फर अपॉन ग्राम मोलर मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100, दिस इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ सल्फर बाय मास। तो परसेंटेज ऑफ सल्फर बाय मास हमको कितना दिया गया क्वेश्चन में? परसेंटेज ऑफ सल्फर बाय मास हमको क्वेश्चन में दिया गया 8% ना, हमको दिया गया 8%। दिस इज इक्वल टू मास ऑफ सल्फर 32x अपॉन ग्राम मोलर मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। ऐसा ही होगा? कोई डाउट हो तो बोलो। कोई डाउट है तो बोल सकते हो। नो डाउट? पक्का? क्लियर? तो ये बताओ तुमसे ग्राम मोलर मास पूछा है, मेरी बात को सुनना ध्यान से, मेरी बात को ध्यान से सुनना। तुमसे क्या पूछा है? तुमसे ग्राम मोलर मास ऑफ कंपाउंड पूछा है ना। मतलब कितना आएगा? 32x बाय 8 इंटू 100। तो इसको काट दो, 8 1 टाइम्स, 8 4 टाइम्स, कितना आएगा ये? 400x आएगा कि नहीं आएगा? ये बताओ पहले। ग्राम मोलर मास ऑफ कंपाउंड, ये आएगा क्या? ग्राम मोलर मास ऑफ कंपाउंड 400x आएगा क्या? इतना आएगा। अब देखो जरा, अब देखो, कोई भी कंपाउंड होता है, कोई भी कैसा भी कंपाउंड होता है, तुमने जितने भी कॉमन कंपाउंड देखे हैं उनमें तुमने देखा है जैसे NaBr, सोडियम 1 Br1, CaBr2, ब्रोमीन 2, अमोनिया, नाइट्रोजन 1 हाइड्रोजन 3, यस, Na2H2O3, सोडियम 2 सल्फर 2 ऑक्सीजन 3, Na2H4O6, सोडियम 2 सल्फर 4 ऑक्सीजन 6। मतलब कोई सा भी कंपाउंड ले लो, अगर आप कोई सा भी कंपाउंड ले लो, उसका जो फॉर्मूला होगा, फॉर्मूले में जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे या तो 1 होंगे या तो एक से ज्यादा होंगे। फॉर्मूले में जो एटम्स होंगे या तो 1 होंगे या तो एक से ज्यादा होंगे। और भी एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे मैंने लिया K4 FeCN6, पोटेशियम 4 है, आयरन 1 है, कार्बन 6, नाइट्रोजन 6। ये बात समझते हो? उसी तरह से जैसे सपोज करो मैंने ले लिया K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस
डॉट 24H2O। पोटाशियम के 2 एटम, सल्फर का 1 एटम, ऑक्सीजन के 4 एटम, एल्यूमिनियम के 2 एटम, सल्फर के 3 एटम, ऑक्सीजन के 12 एटम, हाइड्रोजन के 48 एटम्स, ऑक्सीजन के 24 एटम्स। कोई भी कंपाउंड होगा उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में जो एक तरह के एटम्स होंगे वो या तो एक होंगे या एक से ज्यादा होंगे। फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। समझे मेरी बात? नहीं समझे? ये बात समझे क्या? अगर तुम सल्फर के कंपाउंड्स की बात करो, अगर तुम सल्फर के कंपाउंड्स की बात करो, जैसे मैंने सल्फर का कंपाउंड लिखा है यहाँ पे, सपोज करो मैंने सल्फर कंपाउंड लिखा CS2, कार्बन डाइसल्फाइड। तो सल्फर के कितने एटम्स? सल्फर के एटम्स 2 है। मैंने लिखा Na2S। सल्फर के कितने एटम्स? 1 है। मैंने लिखा K2Cr2O7। पोटेशियम के 2 एटम्स, इसके कितने? 2 एटम्स, ऑक्सीजन कितने? 7 एटम्स। तो आप कोई भी फॉर्मूला ले लो, उसमें एक पर्टिकुलर एलिमेंट के जो एटम्स होंगे वो या तो 1 होंगे या तो 1 से ज्यादा होंगे। कोई भी फॉर्मूला आप ले लो, आप जितना भी फॉर्मूला जानते हो, आप जितना भी फॉर्मूला जानते हो, आप जितने भी फॉर्मूले जानते हो, आप देख सकते हो उसमें जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, किसी एक एलिमेंट के जितने भी एटम्स हैं वो या तो 1 है या फिर 1 से ज्यादा है। ऐसा है कि नहीं है? ये बात मेरी समझ में आई क्या? ये बताओ पहले, मेरी ये बात समझ में आई क्या? आप कोई भी कंपाउंड ले लो, उसमें एक पर्टिकुलर एलिमेंट के, कोई भी कंपाउंड का फॉर्मूला ले लो, एक पर्टिकुलर एलिमेंट के जो एटम्स होंगे या तो 1 होंगे या तो 1 से ज्यादा होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? बताइए। ये बात आप लोग समझ सकते हैं क्या? मुझे लग रहा है आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो आपके पास यहां पे, चलिए, आपके पास यहां पे ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड आपने कितना निकाला? आपने ग्राम मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड निकाला 400x। आपने फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड क्या अज्यूम किया था? फॉर्मूला आपने क्या अज्यूम किया था? फॉर्मूला आपने अज्यूम किया था SX और फिर बाकी एलिमेंट्स। यहां पे x क्या होगा? मोर देन इक्वल टू 1 होगा कि नहीं होगा? x की वैल्यू बताइए, मोर देन इक्वल टू 1 होगा कि नहीं होगा? x के वैल्यू मोर देन इक्वल टू 1 होगा कि नहीं होगा? होगा ना? तो आपसे कह रहा है मिनिमम मॉलिक्यूलर मास निकालिए। तो मॉलिक्यूलर मास कितना है? 400x आया है। तो इसका मिनिमम वैल्यू कब होगा? इसका मिनिमम वैल्यू कब आएगा? जब x की वैल्यू मिनिमम होगा। तो यहां से मिनिमम ग्राम मोलर मास कितना होगा? 400x मिनिमम। x का मिनिमम वैल्यू क्या है? x का मिनिमम वैल्यू क्या है? 1 है ना, क्योंकि x इज मोर देन इक्वल टू 1। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ x कितना है? 1 है कि नहीं है? तो अगर आपको मिनिमम ग्राम मोलर मास चाहिए तो आप x की वैल्यू मिनिमम रखोगे कि नहीं रखोगे? बोलो। अगर मिनिमम ग्राम मोलर मास चाहिए तो x की वैल्यू मिनिमम रखने वाले हैं कि नहीं रखने वाले? ये बात समझ में आई क्या? तो बताओ जरा। फॉर मिनिमम ग्राम मोलर मास पुट x मिनिमम कितना? 1। तो कितना आ जाएगा हमारे पास? कितना आ जाएगा हमारे पास? हमारे पास आ जाएगा ग्राम मोलर मास मिनिमम इज इक्वल टू 400x मिनिमम, विच इज इक्वल टू कितना? 400 इंटू 1, विच इज इक्वल टू कितना? 400 grams. Yes or not? This becomes gram molar mass minimum. This becomes minimum gram molar mass. बताइए, समझ में आया क्या? मिनिमम ग्राम मोलर मास 400 ग्राम कैसे आया? बताइए, समझ में आया क्या? क्लियर हुआ? आपको कोई डाउट है तो बोलिए। x के वैल्यू 1 कैसे डाला? मिनिमम मोलर मास, लीस्ट मोलर मास आपको निकालना था। किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो बताइए, बिना किसी हेजिटेशन के।
लॉजिक समझ में आया क्या आपको? मैंने क्या लॉजिक लगाया इस क्वेश्चन में? आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब ये क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि question is saying that cortisone is a molecular substance containing 21 atoms of carbon per molecule। तो यहां पे आपको लिख कर दिया है, क्वेश्चन में आपको दिया है लिखकर कि क्वेश्चन में आपको लिखकर दिया है कि कॉर्टिसोन जो है वो एक मॉलिकुलर सब्सटेंस है जिसके पास 21 एटम्स ऑफ कार्बन पर मॉलिक्यूल है। इसका मतलब क्वेश्चन आपको इनडायरेक्टली क्या बता रहा है? फॉर्मूला ऑफ कॉर्टिसोन बता रहा है ना, फॉर्मूला ऑफ कॉर्टिसोन। क्वेश्चन आपको इनडायरेक्टली क्या बोल रहा है? C21 और फिर बाकी एटम्स, अदर एटम्स ऐसे लिख दो, यहाँ पे अदर एटम्स ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पे C21 होगा एंड देन अदर एटम्स, ऐसा होगा कि नहीं होगा? फिर क्वेश्चन कह रहा है कि परसेंटेज बाय मास ऑफ कार्बन इन कॉर्टिसोन इज 69.98। तो फिर से बताइए, फिर से बताइए, अगर आप 1 मोल कॉर्टिसोन लेते हो, वही वही तरीका, वही मेथड, आप 1 मोल कॉर्टिसोन लेते हो, आपके पास 1 मोल कॉर्टिसोन है, आपके पास जो 1 मोल कॉर्टिसोन है, दिस 1 मोल कॉर्टिसोन has mass is equal to ग्राम मोलर मास। इसका फॉर्मूला कितना है? C21 एंड अदर एटम्स प्लस अदर एटम्स, यही फॉर्मूला है ना इसका, राइट? तो ये बताइए इस 1 मोल कॉर्टिसोन में व्हाट विल बी द मास ऑफ कार्बन? मास ऑफ कार्बन विल बी व्हाट? मोल्स ऑफ कार्बन इनटू मोलर मास ऑफ कार्बन। 1 मोल कॉर्टिसोन की हम बात कर रहे हैं, तो मोल्स ऑफ कार्बन कितने? 21 इंटू मोलर मास ऑफ कार्बन कितना? 12 है, यही होगा। तो बताइए, तो क्या आप परसेंटेज ऑफ कार्बन बाय मास निकाल सकते हो क्या? क्या करोगे? मास ऑफ कार्बन अपॉन ग्राम मोलर मास ऑफ कॉर्टिसोन इंटू 100। मतलब क्या? 1 मोल कॉर्टिसोन में 21 मोल कार्बन है, 1 मोल कॉर्टिसोन का मास कितना है? ग्राम मोलर मास है। तो और 1 मोल कॉर्टिसोन के पास 21 मोल ऑफ कार्बन है, तो मास ऑफ कार्बन कितना है? इतना है। तो 1 मोल कॉर्टिसोन के पास इतना मास ऑफ कार्बन है और इतना टोटल मास है। तो जो मास ऑफ कार्बन है वो टोटल मास का कितना परसेंटेज हुआ? तो यही करेंगे ना, परसेंटेज ऑफ कार्बन बाय मास इज इक्वल टू मास ऑफ कार्बन अपॉन ग्राम मोलर मास इनटू 100। यही करेंगे कि नहीं करेंगे? यस। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन मास कितना दिया गया? 69.98% दिया ना, तो ये हो गया 69.98 इज इक्वल टू मास ऑफ कार्बन कितना है? 21 इंटू 12 अपॉन ग्राम मोलर मास ऑफ कॉर्टिसोन इंटू 100। तो बताइए जरा कितना हो गया? ये हो गया ग्राम मोलर मास ऑफ कॉर्टिसोन, कितना आ गया ये? 21 इंटू 12 अपॉन 69.98 इंटू 100। यस, कितना आ जाएगा आपके पास? ये आपके पास आ जाएगा 21 इंटू 12 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 69.98। तो ये हो गया आपके पास ग्राम मोलर मास ऑफ कॉर्टिसोन। कितना आ गया? ग्राम मोलर मास ऑफ कॉर्टिसोन आ गया 360 पॉइंट कितना? 10 ग्राम। समझे? नहीं समझे? कोई डाउट है तो बताओ।
If you have any doubt, please tell me. Let me know. If you have any doubt of any sort, please let me know. No doubt? क्लियर हो गया? तो मैंने जितना काम आपको दिया था मैंने अल्टीमेटली सारा डिस्कशन कर दिया। अब मैं आपको और आगे काम दे सकता हूं क्योंकि मैंने आपको जितना काम दिया था वो पूरा डिस्कस हो गया। ठीक है, क्लियर? तो अब मैं आपको हर दिन के कुछ थोड़े थोड़े क्वेश्चन दूंगा, चार पांच क्वेश्चन दूंगा जिसकी मैं उसको तुम्हें क्लास में पढ़ा भी सकूं और जो काम दिया उसका मैं डिस्कशन भी कर सकूं, क्योंकि मेरे पास एक ही घंटा और टाइम ही नहीं मेरे पास। क्लास थोड़ा एक्सटेंड कर दें, 3 बजे से थोड़ा आगे एक्सटेंड कर दें क्या क्लास को? 3:30 तक कर दें क्या? चलेगा क्या 3:30 तक? ठीक है, मंडे से करते हैं। आज और होमवर्क दूंगा, ठीक है? जितना पढ़ा है आज और होमवर्क दूंगा। समझ में आ गया इतना? अभी अभी भी किसी को डाउट है? कोई डाउट नहीं किसी को? ठीक, चलो विल स्टॉप हियर। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।